खबर, मोदी पुतिन की महामुलाकात, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर हैं। पीएम मोदी रूस पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जैसे ही मॉस्को में लैंड हुए उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहाज से उतरते हुए और उसके बाद पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ, भव्य स्वागत हुआ पीएम मोदी का। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां के सीनियर डिप्टी पीएम पहुंचे प्रधानमंत्री को लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। मॉस्को की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त में पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करने वाले हैं। इस सीक्रेट मीटिंग में बहुत सी बातचीत होने वाली है, लेकिन मोदी यहां पुतिन के साथ मुलाकात करने हैं, प्राइवेट डिनर कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, पुतिन ने कुछ वक्त पहले यूक्रेन पर 55 मिसाइलें दाग दी, एक के बाद एक 55 मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है 20 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ मोदी मॉस्को में लैंड हो रहे थे, दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन में मिसाइलें दाग रहे थे, एक के बाद एक पुतिन ने मिसाइलें दाग दी। और अब अमेरिका बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। मोदी पुतिन मिल रहे हैं, अमेरिका नेटो की बैठक हो रही है वॉशिंगटन में। पुतिन को रोकने के लिए यह बड़ी बैठक होने जा रही है। मोदी रूस में है, अमेरिका में पुतिन के खिलाफ बैठक है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इस बैठक में क्या होगा। लेकिन मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका क्या सोच रहा है? जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान भी परेशान है और यूक्रेन की नजर भी पीएम मोदी पर है। क्या पीएम मोदी एक बार फिर से पुतिन को नसीहत देंगे जंग पर? लेकिन विरोधियों की टेंशन क्यों हाई, क्यों डरे हुए हैं अमेरिका, पाकिस्तान, चीन? ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया की नजर मोदी की फ्लाइट लैंडिंग पर थी। मोदी मॉस्को में फ्लाइट की सीढ़ियां उतर रहे थे तो चीन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। मोदी अपने यार पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। मोदी ने मॉस्को की जमीन पर कदम रखा तो अमेरिका से लेकर फ्रांस तक की पेशानी पर बल पड़ गए। पुतिन ने भी मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दी। मोदी का वेलकम जिनपिंग से भी बड़ा हुआ। मोदी रूस में है तो अमेरिका अपने देश में पुतिन के खिलाफ बड़ी बैठक की तैयारी में है। इधर पुतिन मोदी से मिल रहे हैं तो उधर पुतिन के दुश्मन उनकी बड़ी घेरेबंदी में लगे हैं। मोदी की पुतिन से मिलने की टाइमिंग पर दुनिया बात कर रही है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि मोदी पुतिन मिल रहे हैं, लेकिन पुतिन जीतने के बाद जानते हैं किससे मिले थे? ये मुलाकात ऐसा ही नहीं है। पुतिन जीतने के बाद जो पहली मुलाकात थी वो जिनपिंग से की थी। पुतिन चीन जाकर जिनपिंग से मिले। अब यहां समझिएगा कॉम्बिनेशन कि कौन किस धड़े में है। पुतिन जीतकर किससे मिलते हैं? चीन के जिनपिंग। पुतिन दूसरी मुलाकात किससे करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। किम जोंग से मिलते हैं, उनके साथ गाड़ी में सफर करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनको गाड़ी गिफ्ट करते हैं, उनको वो कुत्ता गिफ्ट करते हैं। ये जो मुलाकात है इसका मायने समझिए। पुतिन जिनपिंग से मिल रहे हैं, किम जोंग से मिल रहे हैं। अब ये मुलाकात तीसरी किससे है? पीएम मोदी से। ये क्रेमलिन की तस्वीर देख रहे हैं, क्रेमलिन जो कि पुतिन का घर कहा जाता है। मोदी और पुतिन कहां मिल रहे हैं जानते हैं? ये जो क्रेमलिन आप देख रहे हैं, इस क्रेमलिन के आउटर साइड में, यानी जो बाहरी इलाका है इस मॉस्को का, उसे कहते हैं डाचा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है वो डाचा। इस डाचा में मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये वही डाचा है जिसे पुतिन अपना हॉलिडे होम मानते हैं, यानी पुतिन यहां आकर छुट्टियां मनाते हैं। बाहरी मॉस्को में मौजूद यह भव्य इमारत, मोदी और पुतिन का डिनर यहीं होगा। मोदी पुतिन की सीक्रेट मुलाकात इसी जगह पर होने वाली है। आइए मैं आपको बताता हूं, मोदी पुतिन जब डिनर टेबल पर मिलेंगे तो क्या बात होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस डिनर टेबल पे होगी। देख रहे हैं, यह है दोनों की मुलाकात। जब दोनों बातचीत करेंगे, मोदी पुतिन की यारी पर दुनिया भर की नजर है। रूस यूक्रेन जंग के बीच मोदी का यह पहला रूस दौरा है। पुतिन के न्योते पर रूस के दौरे पर गए हैं मोदी। पुतिन ने बुलावा भेजा था, मोदी पहुंचे। रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक मोदी पुतिन की मुलाकात होनी है। मोदी पुतिन की यह 16वीं मुलाकात हो रही है। इस दौरान पुतिन का यह प्राइवेट डिनर है
और पुतिन का ये डिनर बहुत स्पेशल और खास है। और देखिए नजर किसकी है, नजर बाइडेन की और मैक्रो की है, यानी पश्चिमी देशों की नजर इस डिनर पर है। करीबी देशों के नेताओं को ही प्राइवेट डिनर देते हैं पुतिन। डिनर के दौरान मोदी पुतिन कई मुद्दों पर बात करेंगे। यूक्रेन से जंग पर मोदी फिर पुतिन से कह सकते हैं कि जंग अच्छी बात नहीं है। पहले भी पुतिन से बातचीत से समाधान करने को कहा था मोदी ने। मॉस्को पहुंचने पर मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा वो मॉस्को पहुंच गए हैं। हमारे देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और गहरा करने के लिए मैं उत्सुक हूं। खासकर आपसी सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही दोनों देशों में कई और डील्स पर मुहर लगने वाली है। फाइटर जेट सुखोई की डील पर मुहर लग सकती है। S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा होने वाली है। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। आइए अब आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में रुके मॉस्को में, उसकी तस्वीर देखिए। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे, इस होटल का नाम है द कार्ल्टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मॉस्को में छात्र कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं, भारत के बहुत से छात्र पढ़ने लिखने के लिए रूस जाते हैं। वो छात्र पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। भारत के साथ रूस के ये रिश्ते भी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है द कार्ल्टन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे। हमारी सहयोगी सुचारिता भी मॉस्को में है। पीएम मोदी जिस होटल में रुके हैं, इस होटल से उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। कार्ल्टन होटल के अंदर ही कल यानी 9 तारीख को एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट है, यानी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो इसी होटल के अंदर कल एक बड़ी परफॉर्मेंस है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहीं पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को आ रहे हैं। 2021 में वो व्लादिवोस्टॉक आए थे, लेकिन 9 साल बाद मॉस्को के दौरे पर प्रधानमंत्री का आना भारत और रूस के रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। आपने सुन लिया, रिपोर्ट देख लिया आपने उस होटल के बाहर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सोचिए, मोदी रूस में है और पुतिन ने एक के बाद एक 50 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। आखिर पुतिन क्या करना चाहते हैं? मोदी पुतिन मुलाकात और नाटो की बैठक के बीच पुतिन का यूक्रेन पर हमला जारी है। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा गाइडेड बम से हमला किया। उत्तरी यूक्रेन में बिजली के प्लांट पर हमला किया गया, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली को रहने पर मजबूर हो गए। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। जंग में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा। 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस करीब 4 लाख सैनिक गंवा चुका है। अमेरिका ने रूस की 500 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पुतिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रात भर रुक रुक कर रूसी सेना ने हमले किए, परमाणु धमकी तक दी है, इसकी चेतावनी जारी की है। यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब भी युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। सोचिए जरा, पुतिन आखिर चाहते क्या? लेकिन पीएम मोदी को ग्रैंड वेलकम दिया गया। आप जानते हैं पीएम मोदी का जो स्वागत पुतिन ने किया है, जिनपिंग के स्वागत से बड़ा स्वागत पीएम मोदी का हुआ। पीएम मोदी को लेने के लिए रूस के जो सबसे सीनियर डिप्टी पीएम थे वो लेने के लिए पहुंचे हैं मोदी को। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान रूस में। लेकिन पुतिन एक तरफ मोदी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं परमाणु हमला कर सकता हूं, यह मत सोचना कि मैंने बम ऐसे ही रखे हुए हैं सजाने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं पुतिन। पुतिन के पास न्यूक्लियर है, दुनिया में किसी के पास नहीं। देख रहे हैं आप, इतने न्यूक्लियर। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने नाटो को धमकी दे दी है। यूक्रेन में जीत के लिए परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है। अगर पश्चिमी देश सोचते हैं मॉस्को कभी ऐसा नहीं करेगा कि मॉस्को परमाणु बम नहीं मारेगा, तो आपका सोचना गलत है। यूरोप, खासकर नाटो के सदस्यों को इसका अंदाजा होना चाहिए ये किसके साथ खेल रहे हैं। पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। यह धमकी यूक्रेन के साथ ही नाटो देशों के लिए भी है। नाटो की बैठक से ठीक पहले पुतिन ने यह धमकी दी है। पुतिन नहीं चाहते कि पश्चिमी देश यूक्रेन की रक्षा में मदद करें। इसी वजह से एक और परमाणु ताकत का जिक्र किया गया है। पुतिन यूक्रेन के साथ जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद से इसमें और ज्यादा देरी हो रही है। पुतिन लगभग 2-2.5 साल से सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। अब पुतिन की धमकी, मोदी की मुलाकात, पुतिन ने 55 मिसाइलें दाग दी। इस बीच अमेरिका, देखिए अमेरिका बड़ी बैठक की तैयारी कर रहा है। नाटो देशों की बैठक होने जा रही है। इसमें अमेरिका, फ्रांस समेत 2 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हैं जो बैठक करेंगे। पुतिन से कैसे निपटना है, यह इस बैठक में पहला मुद्दा होने वाला है। आइए अब आपको बताऊं इस बैठक के मायने क्या है। इस बैठक
को आखिर आप किस नजरिए से देखते हैं जो नेटो की बैठक हो रही है? यह है इस तरह की बैठक जिसमें आपको बाइडेन नजर आ रहे हैं, बाइडेन भी शामिल होंगे। अमेरिका में कल से नेटो शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। नेटो की स्थापना के 75 साल के मौके पर यह कार्यक्रम है, लेकिन इस बैठक का मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन जंग है। यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने पर बैठक में चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग की वजह भी नेटो है। यूक्रेन के नेटो सदस्य बनने की इच्छा ही जंग की वजह बनी। नेटो की बैठक से पहले पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दे दी है। पुतिन परमाणु हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इस बैठक में नेटो सदस्य यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान करेंगे। पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने का प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका ने